हेलो दोस्तों। आज हम चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। अध्याय 8.1। कल हम इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए जिसमें थ्योरी बताए हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति क्या है, लंब आधार कर्ण भुजा बना के बताएं, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बाकी सब कुछ हम लगभग बता दिए। आज से हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। तो क्वेश्चन चलेंगे 8.2। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक देख लीजिए। एनसीईआरटी इसमें जीन मारा हुआ, नहीं तो आपको फाड़ के हम दिखा देते। बच्चा का किताब है, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी का है। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, किताब से भी पता चलता होगा मलिन है, इसलिए एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले थोड़ा सा हम सीखते हैं कुछ। क्या कहता है क्वेश्चन 1 से पहले थोड़ा सा कुछ जानना आपको जरूरी है। ठीक है, देखिए जैसे एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें आधार मान लीजिए ये है, और ये लंब मानिए, और ये कर्ण। तो देखिए अगर कर्ण स्क्वायर के बराबर अगर पूछे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर होता है। अगर कर्ण पूछे आपसे तो क्या बताना है, रूट में लंब स्क्वायर और क्या, आधार स्क्वायर। ठीक, अगर इसमें लंब अगर निकालना हो, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर लंब सिर्फ निकालना रहता तो ये वाला जो है ये माइनस रूट चढ़ जाता, हो जाता कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ अगर आधार निकालना होता तो आधार का स्क्वायर लिखते और यहाँ कर देते क्या, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। सिर्फ आधार पूछता, सिर्फ आधार अगर पूछेगा यही वाला रूट के अंदर लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सारा जो कहां से है, ये आया कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय है। अगर कर्ण जितना होगा ये लंब और आधार दोनों जोड़ के स्क्वायर करके जोड़ने के बाद होगा। जैसे मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 4 5। तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ 9, यहाँ कितना 16 और इसका कितना 25। तो दोनों का जोड़ के बराबर कितना होता है, ये कर्ण होता है। यानी कर्ण उसको हम कहते हैं जब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आता है। तो देखिए 3 का अगर 3 4 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 एक पाइथागोरस परिमेय का ट्रिपलेट नंबर भी कह सकते हैं। और ऐसे अगर आधार 3 मानते हैं, अगर लंब 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 होता है, 5 का उसका 25 हो जाएगा। तो 3 4 5 सब समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कर्ण क्या हो गया, तो कर्ण ये हो गया, लंब ये आधार। लेकिन अगर कभी भी किसी तरह से आपको पूछे कि ये तो थीटा, इस थीटा की डिग्री का बात किए तब ये मेरा लंब हुआ, और बाकी कर्ण के छोड़ करके 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और उसका शेष जो बचता है उसे हम आधार कहते हैं। इसका सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, और जो शेष बचा ये इसको आधार कहते हैं। लेकिन अगर थीटा की मान अगर इस कोण की बात अगर कर दे, अगर कहे कि इस कोण में थीटा है, यहाँ 90 डिग्री दे दे, और इस डिग्री इस थीटा का मान की बात करें तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हमेशा वही रहेगा, और ये आधार खाली चेंज हो जाता है, ये आधार होगा। मतलब यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि जिस थीटा कोण की बात करें उसके सामने वाला भुजा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, बाकी जो भुजा बचता है वो आधार होता है। अगर इस थीटा की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा एक स्थिर ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, और भुजा बड़ा भी होता है, कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। लंबाई और आधार का स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण। तो देखिए अगर इस थीटा कोण की बात करें तो ये आधार,
ये लंब, इस थीटा कोण की बात करें तो ये लंब, तो लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है क्वेश्चन के अनुसार से, और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस अनुसार से लंब आधार होते रहता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा, ये बेस है आपका लंब आधार का, आप इसको उतार लीजिए और हम चलते हैं वीडियो नेक्स्ट में, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए, आप उतार लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी बताना बहुत जरूरी है। आप लोग कहिएगा कि सर एक क्लास में पूरा थ्योरी बताएं सर, क्वेश्चन नहीं बताते सर। तो चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो समकोण है। देखिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, और ये ए है और ये क्या है, सी है, ठीक। तो देखिए क्या रहा है कि कोण बी समकोण है और ए बी 24 डिग्री है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हल बराबर लिख सकते हैं कि दिया गया है कि ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर ए बी का मान दिया है। उसके बाद दिया है BC बराबर कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया है। BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो BC कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ ये कर्ण हो गया, और ये कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि कर्ण बराबर अगर निकाल, कर्ण स्क्वायर बराबर रहता तो रूट में रहता। तो देखिए कर्ण बराबर निकालना है तो रूट में लंब स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, तो लंब मेरा यहाँ दिया हुआ है कितना, 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर भी लेके चलिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये जुटेगा तो कितना, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1 8 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, और 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर आ गया तो 25, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि लंब आधार कर्ण मेरा आ गया। तो देखिए, इसके आने के बाद में आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालने कह रहा है। तो देखिए साइन ए और साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम बताए हैं ना कि अगले वीडियो में बताया है कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम यहाँ से करेंगे साइन यहाँ से लिखेंगे साइन ए बराबर लंब और बटा कितना, कर्ण, लिखेंगे कर्ण। तो इसमें जो लंब होगा, आप इसमें देखिए साइन ए, थीटा कोण किसके मान रहा है, ये इसको ले रहा है थीटा। तो हम बताएं ना कि जिसको थीटा मान ले तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। तो यहाँ मेरा लंब किसका काम करेगा, 7 का काम करेगा, यानी 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, तो कितना बचा, 7/25 हो गया। ये मेरा एक आंसर हो गया। और उसके बाद बोल रहा है क्या, कॉस ए, तो कॉस ए में क्या होगा, कॉस बताए हैं आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख दीजिए आधार और बटा कितना, कर्ण। तो देखिए कॉस है, तो इसके बाद में इस डिग्री, इस थीटा की बात करें तो इसके सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, ये 24 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ 24 सेंटीमीटर तो कट जाएगा, तो 24, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, 24/25, यानी साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान कितना हो गया, 24/25, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में 2 में है, इसको हम मिटा देते हैं, 25 डिग्री आया, 25 सेंटीमीटर आया, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, इसी में क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे 2 कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है कि साइन सी और कॉस सी। तो जब देखिए, तो सी इसको बोला रहा है, मतलब कि अब जो थीटा की मान कह रहा है बात, ये थीटा इसको बना रहा है,
हम बताए हैं कि जिस थीटा की चर्चा किया जाए उसके सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बाकी जो भुजा बचा वो आधार होता है। तो देखिए यहाँ कौन साइन थीटा की बात, साइन थीटा अगर नहीं है तो साइन थीटा की जगह में क्या सी है, यानी सी कोण की चर्चा कर रहा है, तो सी कोण के जब चर्चा करेगा तो ये लंब हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, तो ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। देखिए कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा कर्ण, लेकिन ये लंब और आधार चेंज हो जाता है प्रश्न के अनुसार से, पूछे गए अनुसार में, जिस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा उस अनुसार से आपको बताना है। तो साइन सी बराबर होता है क्या, लंब, क्या होता है साइन, यहां लिख के बनाते हैं, साइन सी बराबर लंब, लंब अब बटा कितना, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें लंब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो लिखेंगे 24 और कर्ण मेरा वही हो गया 25। उसके बाद बराबर में उसके बाद है cos c, तो cos c बराबर क्या होता है, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये सब आपको पहले वीडियो में बताया है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए cos c, जब c की मान अगर चर्चा किया, cos थीटा की थीटा कौन सा थीटा ले रहा है, सी, तो सी ले रहा है, तो सी का सामने वाला लंब, तो ये हो गया आधार और ये तो कर्ण ही रहेगा, ये क्या है कर्ण है, तो आधार ये हो गया। तो आधार कितना, आधार 7 और उसके बाद कर्ण कितना 25 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया और ये भी आंसर। तो देखिए दूसरा नंबर में हो गया कि साइन सी बराबर पूछे तो 24/25 और कॉस सी पूछे तो 7/25। अब हम आंसर आपको मिला देते हैं कि आंसर आपका सही है कि नहीं। आप लोग भी किताब खोल के रखिए और एनसीईआरटी में से है तो सवाल बनाते रहिए। फर्स्ट वाला का है साइन ए का मान 7/25, ठीक मेरा भी आया। कॉस ए तो कितना 24/25, गुड। उसके बाद दो साइन सी 24/25, ठीक है, और कॉस सी 7/25, यानी जो हम बनाए वो क्या है, सही है। आपको आंसर इसलिए मिला देते हैं ताकि आपको नहीं लगे कि सर गलत बनाए सही बनाए। हम जो बना रहे हैं आपको एक्चुअली आपका सबका आंसर आपको सटीक मिलते चले जाएगा। एनसीईआरटी का ही बुक बना रहे थे, एनसीईआरटी का तो मैथ का जब बना रहे हैं तो सवाल का आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या कहता है कि आकृति दिया हुआ है और आकृति 8.3 में, इसी में आकृति दिया हुआ है और उसमें tan p और cot r का मान ज्ञात करने कह रहा है माइनस में। तो रुक जाइए थोड़ा सा, आप हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करें और शेयर भी वीडियो को करें ताकि सभी पढ़ पाए। आकृति 8.3 में कह रहा है एक फिगर बना दिया है और फिगर ये है और इसमें है P ये वाला है और Q ये है और ये R है और इसका मान दिया है 12, इसका मान दिया है 13, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, दूसरा नंबर सवाल है, पूछ रहा है सवाल में कि tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहां से तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से मान लीजिए आधार ये है और ये कर्ण ये लंब। तो देखिए आधार निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि जब भी आधार तब निकलेगा जब रूट के अंदर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा तब। तो देखिए इसको जो पहले हम बताए हैं, देखिए ये काम कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए हम इस चीज को ना पहले बता दे रहे ताकि आपको याद भी कर लें, ताकि बनाते समय सवाल में अगर डायरेक्ट लिख दें तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहिएगा कहां से आया सर, इसलिए आपको पहले हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो गया, तो कर्ण, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का पहले लिख दीजिए 13 का स्क्वायर और माइनस कितना 12 का स्क्वायर, तो इसको करिए तो कितना हो जाएगा 169 और माइनस कितना 144, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो रूट 25 में क्या निकलेगा, वर्गमूल 5 निकल जाएगा, यानी कितना आया आधार 5 आया। तो देखिए tan p का मतलब होता है कि थीटा की जो बात कर रहा है ये tan थीटा p मतलब कि p थीटा ले रहा है, तो इसकी बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या लंब और ये हो जाएगा आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए तो पहले नंबर तो tan p, तो यानी tan बराबर क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है, तो लिखेंगे लंब
और बटा कितना, आधार। ठीक, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस कोट, तो कोट भी होता है क्या, आधार, आधार, आधार बटा कितना, लंब हो गया। तो देखिए इसमें जब इसमें करेंगे तो लंब कितना आया, तो मेरा लंब कितना है, 5/12 है। उसके बाद कॉट आर इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा के जब इसकी इस थीटा को ले रहा है, ई थीटा को मान रहा है, तो थीटा वाला सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया 12, और आधार ये कर्ण ये। तो देखिए आधार, तो आधार कितना, इसमें भी 5, आधार कितना आ गया, तो 12, यानी एक प्लस में एक माइनस में, ये प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। त्रिकोणमिति में कटता नहीं है, ठीक है, आप काटिएगा नहीं। 5/12 है और माइनस में 5/12 है, घटेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या 12 एलसीएम लेके बनाइए तो कोई भी दिक्कत नहीं, 12 लीजिए, 5 माइनस 5, यहाँ 0 बटा कितना हो गया 12, तो कितना हो जाए 0। किसी भी संख्या में 0 से भागा दीजिए, 0 ही आएगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। आप चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बढ़िया से आप अगर समझ गए होंगे तो वीडियो में जरूर एक कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से हमको और अच्छा महसूस हो कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो किसी बच्चों को लाभ हो रहा है, ताकि हम वीडियो और जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो नहीं 2 वीडियो अपलोड करेंगे दिन में। 9th वाला भी बुक अभी चला रहे हैं, 9th वाला का भी अगर मांग कीजिए 9th वाला भी पढ़ाएंगे। तो कमेंट के अनुसार हम लोग जैसे आप जैसा बोलिए वैसा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।